नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य से संबंधित जो प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहादुर कहानी का या किसी भी कहानी से जो आपकी 4 कहानियां हैं उनसे संबंधित सारांश और उद्देश्य से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी किसने लिखी बेटा? अमरकांत जी ने लिखी। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रसिद्ध नए कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्य वर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। देखिए बेटा, वो कहते हैं कि जो ये कहानी है ये एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित कहानी है, जो अपने मध्य वर्ग को छोड़कर हाई क्लास में जाना चाहते थे। अब हाई क्लास की क्या पहचान थी? कि उनके घर में एक नौकर होगा। और इनके साथ साथ ये एक नेपाली बच्चे की कहानी है जो अपने इर्द गिर्द हो रही परिस्थितियों से इतना बेबस होता है कि अपने घर से भाग के आ जाता है और बच्चे के साथ कहां पे? उस मध्य वर्गीय परिवार में आकर एक नौकर के रूप में आके काम करने लगता है। इसी मार्मिकता को अमरकांत जी ने इस कहानी के द्वारा दर्शाया। तो चलिए देखते हैं बेटा, आपका सारांश से संबंधित जो प्रश्न आएगा, जो हमने इसमें लिखा है, आपको वही आंसर लिखना होगा। चलिए देखते हैं कथा वस्तु क्या है इसकी। कथा वस्तु में बेटा पूरा सारांश, पूरी कहानी नहीं लिखी जाती है, केवल उसकी मेन मेन वाक्य इस तरह से लिखे जाते हैं तो पूरी कहानी थोड़े से हिस्से में संगठित हो जाए। चलिए, कथा वस्तु की दृष्टि से अमरकांत की सभी कहानियां जीवन के अंतर विरोधों को वास्तविक रूप से चित्रित करती हैं। ठीक है, उन्हें दलित, निम्न व पिछड़े वर्ग के से विशेष सहानुभूति है। जो अमरकांत जी है वो देखते हैं जब अपने आसपास दलित और पिछड़े लोगों को रहते हुए, वहां के बच्चों को ना पढ़ते हुए, छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए, तो उन्हें अत्यधिक दुख महसूस होता है और उसी को लेके फिर ये कहानी लिखते हैं। बहादुर कहानी का प्रधान चरित्र उसी पिछड़े बेसहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो इस कहानी का मेन पात्र है बहादुर, वो पिछड़े वर्ग का एक बच्चा है जो अपनी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, इस कारण, और माँ ने उसे डांट दिया क्योंकि उसने माँ की उस भैंस को मारा था जो माँ को बहुत प्यारी थी। तो माँ ने उसे पीटा और उन सब परिस्थितियों से त्रस्त होकर बहादुर अपने घर से भाग के आ जाता है और कहा जाता है? एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में। बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का है जो पिता की मृत्यु के बाद माँ की उपेक्षा व मार से खींचकर शहर भाग कर आ जाता है। उसे एक मध्य परिवार द्वारा नौकर के रूप में अपने घर में रख लिया जाता है। वह घर के सभी काम ईमानदारी व लगन से करता है, पर घर वालों द्वारा डांट फटकार तथा मार खाकर भी वह यथाशक्ति काम करता रहता है। देखिए, वो लड़का एक मध्यवर्गीय परिवार का है, ठीक है, उस घर में बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी घर वाले उसे मारते हैं, पीटते हैं, सब लोग अपना काम करना छोड़ देते हैं और सारा काम किससे कराते हैं? सब लोग सारा काम बहादुर से कराते हैं, जबकि बहादुर बहुत ईमानदार लड़का है। उसके बाद भी, मार पीट खाने के बाद भी बहादुर जो है बहुत ईमानदारी से काम करता रहता है। घर वालों द्वारा डांट फटकार तथा मार खाकर भी वह यथाशक्ति काम करता है रहता है। घर वालों द्वारा चोरी का आरोप लगाना उसे सबसे अधिक आघात पहुंचाता है। एक बार क्या होता है, उस घर में मेहमान आते हैं, लेखक के घर में मेहमान आते हैं, और मेहमान कौन होता है? लेखक के ससुराल पक्ष से कुछ लोग आते हैं जिनके 11 रुपए खो जाते हैं, और वो उन 11 रुपए को किसके नाम लगाते हैं? बहादुर के नाम लगा देते हैं। और इन 11 रुपए को लेकर वो उस बहादुर की पिटाई भी करते हैं, जिससे बहादुर के दिल को बड़ा आघात पहुंचता है। बहादुर कहता है कि मैं पिटाई के कारण तो अपने घर से मार खा के अपने घर से भागा था, और अब यहाँ भी मुझे मार ही पड़ने लगी, जिसके कारण वह एक दिन बिना किसी को बताए घर से चला जाता है। अपनी माँ के पीटने पर, अपना मन कच्चा होने पर एक दिन वो अपने घर छोड़ के आ जाता है। उसी तरह से जब लोगों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया, बहादुर बड़ा स्वाभिमानी बच्चा था, जब उन्होंने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया और उसे मारा, तो वो क्या करता है? वो छोड़कर उस घर को वहां से एक दिन चला जाता है। आरंभ से अंत तक संपूर्ण कहानी बहादुर के इर्द गिर्द घूमती रहती। सहजता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता व यथार्थ की पृष्ठभूमि पर सुसंगठित कथा वस्तु की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। देखिए बेटा, सहजता, एकदम सहज सीधी सरल कहानी है एक बच्चे की। स्वाभाविकता भी है, मनोवैज्ञानिकता और यथार्थता की पृष्ठभूमि है। ऐसा होता है बेटा, कई घरों में बच्चों को ले आते हैं, गरीब बच्चों को अपने घर ले आते हैं, उनसे काम कराते हैं, मार पीट के उनसे काम कराया जाता है, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है। ये सारी यथार्थ स्थिति को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कहानी को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बांध कर रखा है, और कहानी कथा वस्तु की दृष्टि से बड़ी ही सफल है।
अब देखिए बेटा, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी आपसे एक कहानी के, जो भी आपके 12वीं कक्षा में कहानियां हैं, 4 कहानियां आपकी 12वीं कक्षा में, इन कहानी से संबंधित आपसे केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कोई भी कहानी हो सकती है, सारांश और उद्देश्य। तो सारांश, कथा वस्तु या सारांश जब आपसे पूछी जाएगी तो बेटा आपको लिमिटेड शब्दों में लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे शब्दों में लिखेंगे उन्हें। इसलिए हमने आपको ये वीडियो दी है। आप इसे अपनी कॉपी पे अपने नोट्स बना लीजिए और इसे लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में आप इसे ऐसे ही याद करके आप इसे अच्छे से लिख सकें, आपका समय भी ज्यादा ना जाए। क्योंकि यदि आप कहानी के चक्कर में पढ़ेंगे और लिखते चले जाएंगे, हमने एक वीडियो और बनाई है इस कहानी की बेटा, आपको पूरी कहानी कंठस्थ हो जाएगी, और आप जब लिखते चले जाएंगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा। इसलिए आप इसके नोट्स बनाइए और खुद से इतना ही लिखने की कोशिश करिए जितना हमने आपको बताया है। चलिए, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन क्या आएगा, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बेटा ये आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं, अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले दो विभिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित करने के साथ साथ उन्हें बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। अमरकांत जी ने क्या किया है, सामाजिक ढांचे को दिखाया। उन्होंने दिखाया लोग बाहर से जितने अच्छे लगते हैं अंदर से उतने अच्छे होते हैं नहीं। और इन्होंने क्या किया है, एक बचपन जिसके जीवन जीने में बड़ी बाधाएं झेलनी पड़ती है। 12-13 वर्ष की उम्र में बहादुर का बचपन जीवन में लगातार आने वाली बाधाओं से रीता मतलब खाली ही रह गया है। पहले माँ की और फिर निर्मला की हृदयहीनता उसके बचपन में किशोर अवस्था से संधि काल के स्वाभाविक विकास को में बाधा बनती है। पहले उसकी माँ ने उसके प्रति संवेदनहीनता दिखाई, एक भैंस के मारने पे उसने उसे मारा, ठीक है, अच्छे से समझाया जा सकता था, बच्चा था, लेकिन उसने उसे मारा। और फिर वही निर्मला ने भी किया, निर्मला ने उसे रोटी बनाना उसके लिए बंद कर दिया। जब उसने मना किया तो उसे मारपीट करने लगी, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी, उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो यहाँ भी जो उसकी मानसिक स्थिति थी बड़ी खराब हो गई थी बच्चे की। आगे, जानवरों की भांति क्रियाकलाप करते हुए उसका अलमस्त रहना और हर पीड़ा के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लिए खुशी ढूंढ लेना बहादुर द्वारा बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। सब लोग उसे मारते थे, पीटते थे। निर्मला के सारे बच्चों ने काम करना बंद कर दिया था और सब अपना काम अब बहादुर से ही कराते थे। उसे मारपीट करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार न करना, उसके बाद भी बहादुर बड़ा खुश रहता था और खुश रहने का बहाना ढूंढ लिया करता था। कारण वो दिखाता था कि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूं, अभी मैं बच्चा ही हूं, मेरे अंदर बचपना है और बचपन में हम चीजों को जल्दी से भूल जाया करते हैं। इसके साथ ही कहानीकार ने उस विसंगति को भी उजागर किया जहां मध्य वर्ग की मानसिकता अपने ही वर्ग के विरोध में खड़े होकर उच्च वर्ग में शामिल होने की आकांक्षा को दिखाकर मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ उन्होंने क्या दिखाया, वो दिखाना चाहते हैं कि जो मध्यवर्गीय परिवार है वो कहाँ जाना चाहता है, मध्यवर्गीय परिवार अपने से एक दर्जे ऊपर परिवारों में जाना चाहता है, यानी कि वो हाई क्लास में जाना चाहता है। और वो इसका कैसे दिखाता है, हाई क्लास में जाने का एक स्टैंडर्ड होता है कि उनके घर में एक नौकर होता ही होता है। तो वो क्या करता है दिखाने के लिए कि हम मध्यवर्गीय परिवार के लोग नहीं है, हम सक्षम परिवार के लोग हैं, वो अपने घर एक नौकर रख लेता है, ठीक है। अपने ही समाज के विरोध में वो खड़ा हो जाता है, ये करके अपने घर में एक नौकर रख लेता है, सिर्फ किस लिए कि उसके भाइयों के घर में उसकी बाकी भाभी आराम से रहती थी और उसकी पत्नी को काम करना पड़ता था। उसके भाइयों के घर में नौकर था, उनके भाई सक्षम थे, तो वो बताना चाहता था कि मैं भी सक्षम हूं और मेरे घर में भी एक नौकर रहता है। लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करने के कारण इतनी संवेदनहीनता जो हमारे समाज में बढ़ती जाती है, उसे दिखाने के लिए अमरकांत जी का ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है और वो अपने उद्देश्य में भली भांति सफल हुए हैं। तो बेटा ये आपका दूसरा प्रश्न था, उद्देश्य अमरकांत जी की कहानी बहादुर का उद्देश्य। इस तरह से बेटा हमने आपको अमरकांत जी की कहानी भी पढ़ा दी और उसका उद्देश्य भी पढ़ा दिया।